नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। मैं उमेश झिलमिलिया। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे दिल्ली को लेकर के। दिल्ली के अंदर नया चेहरा सीएम का, मुख्यमंत्री का सामने आ चुका है। अरविंद केजरीवाल ने अतिशी के नाम का प्रस्ताव विधायक दल की बैठक में रखा, तो जितने भी विधायक थे वो सहमत होकर उन्होंने मुख्यमंत्री अतिशी को चुना। कुछ विधायक, कुछ नेता ऐसे थे वो मान कर चल रहे थे कि हमारा नाम आगे हो सकता है, जो अरविंद केजरीवाल हैं वो हमारे नाम का प्रस्ताव आगे कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो वो नाराज़ कहीं ना कहीं होंगे, लेकिन वो मनमुटाव वाली बात वो नहीं दिखाएंगे, वो सामने जाहिर नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा होगा। चलिए, उस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। हम इस बात को लेकर चर्चा करेंगे कि अरविंद केजरीवाल एक चाल चलते हैं जिस चाल में हमेशा वो कामयाब हो जाते हैं, और इस बार की जो चाल है इसमें भी वो कामयाब हो सकते हैं। इस तरह का विश्लेषण थोड़ा सा हम करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात, अतिशी को क्यों चुना अरविंद केजरीवाल ने? और भी नेता थे, और इस्तीफा ही क्यों दिया उन्होंने? आप सभी जानते हैं कि जेल गए वो, आरोप लग रहे हैं, अभी उन्हें कोई क्लीन चिट नहीं मिली है। जनता का सर्टिफिकेट लेने के लिए कि जनता हमारे साथ है, 2025 के चुनाव में, अभी जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें वो हमारे साथ होगी, तो जनता अब तय करेगी कि हम सही हैं या गलत हैं। तो इस्तीफा देने की क्या ज़रूरत पड़ गई, अब इसको समझते हैं। अरविंद केजरीवाल पढ़े लिखे हैं, बहुत राजनीति में बहुत अच्छा दिमाग चलाते हैं, और जिस तरह से उन्होंने शुरुआत में ही जब पहली बार वो चुनाव लड़े थे तो कई विधायक, लगभग 28 विधायक उन्होंने जीत लिए थे, और फिर कांग्रेस के साथ गठबंधन करके सरकार वहाँ बना ली थी। उसके बाद भी बड़ी आसानी से कुछ समय बाद ही एक ऐतिहासिक जीत हासिल कर ली थी, जिसमें वो पूर्ण बहुमत की सरकार उन्होंने बनाई थी। अब ऐसा कैसे हुआ? कौन सी चाल थी वो जिससे इतना उनको फ़ायदा हुआ? देखिए साथियों, जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने तो 49 दिन सरकार बनाने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, और ये कहकर इस्तीफा दिया था कि मैंने जनता से वादा किया था और जनता के उन वादों को मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, और मैंने कहा था अगर मैं उस वादे को पूरा नहीं करूँगा तो मैं इस्तीफा दे दूँगा। तो इसीलिए मैं आज अपना इस्तीफा गवर्नर को दे रहा हूँ। तो उन्होंने वहाँ अपना इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा जब तक चुनाव नहीं होते। उसके बाद जब चुनाव हुए तो जनता ने सहानुभूति दिखाई, और कोई त्याग जब करता है अपने फायदे के लिए ही त्याग करता है, लेकिन जनता उनके साथ होती है। हमारी देश की जनता बड़ी भोली है, दया करना जानती है, और केजरीवाल उस जनता का हमेशा से फ़ायदा उठा लेते हैं, और भी नेता उठाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनको फ़ायदा जरूर मिलता है। तो जब उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद दोबारा चुनाव वहाँ पर हुए तो 70 में से 67 सीटें उनको मिली। ये ऐतिहासिक जीत उनकी थी। बीजेपी और कांग्रेस दोनों को उन्होंने बाहर कर दिया, साफ ही कर दिया एक तरह से दिल्ली के अंदर से, अकेले अपने दम पर, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसके बाद पहली बार सरकार बनी है, वो भी आम आदमी पार्टी की, और पहली बार जब सरकार बनती है तो वो सरकार सभी राज्यों में अपने आप को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। तो अरविंद केजरीवाल ने उसी रणनीति पर काम किया, और कुछ ऐसे काम कर दिए जैसे पानी फ्री करना, बिजली फ्री करना, और स्कूलों पे सबसे ज़्यादा काम सिसोदिया जी ने किया। तो स्कूल जो अच्छे हुए, वहाँ की जनता बहुत खुश रही उनसे। इसीलिए जब तीसरी बार वो मुख्यमंत्री बने, एक बार पहली बार 49 दिन में बने, दूसरी बार पूरा कार्यकाल उन्होंने लिया, फिर उसके बाद 2020 के चुनाव में वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बने, तो उसमें भी लगभग 60+ सीटें उनकी आई थी। यानी कि ये छोटी बात नहीं थी, 70 में से 60+ सीट लाना। तो इसका मतलब वहाँ की दिल्ली की जनता उनके साथ थी। और आपने देखा पंजाब में भी आज उन्होंने सरकार बना रखी है, पूर्ण बहुमत की सरकार। बड़ा ऐतिहासिक जीत वहाँ भी एक तरह की उन्होंने की, दिल्ली के जो काम किए थे उनको दिखाकर की। तो अब जब उन पे आरोप लग रहे हैं, वो जेल चले गए हैं अपने आप को क्लियर करने के लिए, जनता का सर्टिफिकेट लेने के लिए कि जनता हमें दोबारा जिताएगी। क्योंकि जनता जब कोई जेल जाता है, उस पर आरोप लगते हैं, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी के जब आरोप लगते हैं तो जनता कहीं ना कहीं डाइवर्ट होती है। तो डाइवर्ट ना हो उसके लिए इस्तीफा
दे दिया। एक चाल चली है अरविंद केजरीवाल जी ने, और अतिशी को कुछ समय के लिए, अब ज़्यादा समय तो है नहीं, जो भी 4-5 महीने हैं तभी तक तो मुख्यमंत्री रह सकती हैं, और वो कह भी रही हैं कि आज मैं मुख्यमंत्री बनी हूँ तो मुझे कोई बधाई ना दे, मेरे लिए दुखी खड़ी है, क्योंकि हमारे नेता जो सर्वे सर्वा हैं वो आज इस्तीफा दे रहे हैं। तो अतिशी ये बात कह रही है कि मुझे कोई बधाई ना दे, हमारे मुख्यमंत्री जी आज इस्तीफा दे रहे हैं, तो ये बड़ी दुख की बात है। और मैं मुख्यमंत्री सिर्फ जब तक हूँ जब तक चुनाव नहीं होते, यानी कि जो भी कार्यकाल है उसके बाद वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगी। कौन रहेगा? इसका मतलब अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे। देखिए चाल कितनी अच्छी है, चाल कामयाब मुझे लगता है कि होगी। अरविंद केजरीवाल इस चाल में फिर से कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि जनता उनके त्याग को देख करके फिर से सहानुभूति उनको देगी और वोट भी देगी, कुछ काम पर भी देगी, लेकिन सहानुभूति यहाँ बहुत ज़्यादा उनको मिलने वाली है। ये चाल जो चलते हैं वो ये बहुत बढ़िया है। अब अतिशी को ही क्यों चुना उन्होंने? और भी नेता थे, दबंग नेता थे, बहुत बोलने वाले नेता थे, संजय सिंह भी थे और भी थे, लेकिन उन्हीं को क्यों चुना? उन्हीं को इसलिए चुना क्योंकि वो धोखा नहीं देगी। अब धोखा कैसे नहीं देगी? क्योंकि आपने देखा होगा जब कोई मुख्यमंत्री बनता है, विधायक दल के विधायकों में से किसी को नेता अगर बना दिया जाता है और वो मुख्यमंत्री बन जाता है तो पूरे देश में तो लोकप्रिय हो ही गया वो, और फिर वो काम भी करता है, फिर उसके पीछे भी कुछ लोग